फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को मानसून के दौरान कौमी तैयारियों, हंगामी रद्दमल पर ब्रीफिंग दी गई। मानसून सूरत हाल और मुख्तलिफ कुदरती खतरात की निगरानी के निज़ाम का जायजा लिया। फील्ड मार्शल ने एनडीएमए की पेशेवराना सलाहियतों और काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, इंसानी जानों, अहम बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर वक्त तैयारी नागज़ीर है। पाक फौज सिविल इंतजामी और एनडीएमए की मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। इमदादी सरगर्मियों, बचाव और बहाली की कार्रवाइयों में पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मौसर बैनुल इदारा राबिताकारी और फौरी रद्दमल की अहमियत पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ कल तक मुकम्मल खोलने पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में टूल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के साथ मामलात बेहतर होते ही खत्ते में तेल की सप्लाई बहाल और कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान के पास मुआहदा करने या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं। तबाहकुन हमले से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहता हूँ। ईरान ने ये मौका ज़ाया किया तो नताइज संगीन हो सकते हैं। ये भी कहा कि गुज़श्ता रात ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार थे। खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना ने भी आबनाए हुर्मुज़ पर जल्द मुआहदे की पेशगोई कर दी। मार्को रूबियो ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मुआहदा बहुत जल्द तय पाने की उम्मीद है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। हतमी नतीजे का ऐलान क़ब्ल अज़ वक्त है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर आज या कल मुआहदा हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ से कई बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी है। तवानाई की कीमतों में नुमाया कमी आने की तवक्को है। आलमी मंडियों में इस्तेहकाम आएगा। ईरान खत्ते में कशीदगी या जंग जारी रखने का इरादा नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे। ईरानी सदर ने इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अगर इस्तीफा देना होता तो अवामी तौर पर ऐलान करता। अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत, सुप्रीम लीडर और फौज मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। ओमान से मुजवज़ा मुआहदा ईरान को अपना हुर्मुज़ पर मज़ीद स्ट्रेटेजिक असर और रसूख दे सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदा मुफ़ाहमती यादाश्त के 14 निकात से मुंसलिक है। मुआहदे के तहत खलीज जाने वाले बहरी जहाज़ ईरान के ज़ेरे कंट्रोल चैनल इस्तेमाल करेंगे। सर्विस फीस तेहरान और मस्कत के दरमियान यकसा तौर पर तकसीम की जाएंगी। ईरानी हुकाम ने अपने हुर्मुज़ में खिदमात के लिए सर्विस फीस वसूल करने का ऐलान किया था। पेंटागन हुकाम का मुजवज़ा ईरान ओमान मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुआहदा हुआ तो ईरान जंग से पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 5% से ज़ायद गिर गईं। अमरीकी खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $5.5% कमी से $79 फी बैरल पर ट्रेड। मर्बन ऑयल $78 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 2 हल्कों में इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक L27 कोयटो में IPP के सरदार तबारक अली 7,675 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 3,149 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। L28 में नून लीग के चौधरी शहजाद को बरतरी। पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी दूसरे नंबर पर हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्के L27 और 28 में खराब मौसम की वजह से पोलिंग मुलतवी की गई थी। इंतखाबात के तीसरे मरहले में पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। पुंछ डिवीजन में 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली के हल्के शामिल।
पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगा दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, LA-27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। इंतखाबी अमले के निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर छप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक है। धांधली की वीडियोस बतौर सबूत इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले कर दी हैं। इंतखाबी शफाफियत और गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ गए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। पलवश खान बोली के धांधली की वीडियोस पर खामोशी इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचा रही है। धांधली में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। तलाल चौधरी का बिलावल भुट्टो को शिकस्त पर दिल बड़ा करने का मशवरा। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने पुंछ डिवीजन के इंतखाबात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी रहनुमा शिकस्त पर रोते हुए अच्छे नहीं लगते। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तंज। निजी टीवी के ड्रामे का सीन शेयर करते हुए कहा कि कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो ड्रामों में तफरी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफर हर कदम पुरखतर हो रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर का इंतखाबी धांधली का इल्जाम। लतीफ़ अकबर का LA-31 खावड़ा के 45 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का मुतालबा। अपने बयान में कहा कि रीपोलिंग ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर का इंतखाबात में सरकारी मुदाखलत और तशद्दुद का इल्जाम। बोले, मुझ पर भी हमला हुआ, सिक्योरिटी स्क्वाड से असलहा छीनने की कोशिश की गई, मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशंस पर नताइज तब्दील किए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी हुकूमत की अशद ज़रूरत है। इलेक्शन की तरफ जाए या जाए ये सिस्टम लपेट दें, आप एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने सवाल उठाया, अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। ऐसे में हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म सबसे पहले एतमाद का वोट लेता है। वज़ीर आज़म को फिलफौर असम्बली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए था, लेकिन वो नाकाम रहे। कोई दौरा नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। 5 अगस्त से बानी की रिहाई की तहरीक शुरू करेंगे। उधर डियाला जेल में बानी PTI से किसी भी रहनुमा की मुलाकात ना हो सकी। बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। गवर्नेंस और सूबों पर बात करना शजरे ममनू नहीं। मौजूदा हालात में सियासी बातचीत की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। मौसर तर्ज़ हुक्मरानी आवाम को बाख्तियार बनाने से ही मुमकिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गवर्नेंस और शफाफियत, जवाबदही और अवामी शमूलियत को फ़रोग देना होगा। पाकिस्तान में मजबूत जमहूरियत के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली नागुज़ीर है। कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल मामूल बन चुका है। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल ज़रूरी है। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ फ़रीक भी है। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने का अज़्म। इस्लामाबाद में पाक ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी का 10वां इजलास। तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी और सरहदी ताउन पर तबादले ख्याल। तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों को आसान बना दिया। तिजारत के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल दिया जा रहा है। सरमायाकारों को सनती जोन्स में सहूलियात दी जा रही हैं। बरामदात और नई मंडियों तक रसाई के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। इस मौके पर ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद ताबुक ने कहा, हम तिजारत के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। 2 तरफ़ा तिजारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। पाक ईरान दोस्ती को पायदार मुआशी शराकतदारी में बदलना है। तिजारत के लिए मुश्तरका रास्तों की ज़रूरत है।
यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन यूक्रेनी हुकूमत की माजरत के बाद हमला मंसूख कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का इंकशाफ। मजीद कहा कि मुज़ाकरात से पहले अमरीका को अपने तर्ज अमल तब्दील करने चाहिए। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुज़ाकरात के आगाज की शर्त है। अमरीका वाज़ेह ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान की रकूम वापस और अबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार मईशत और तवानाई सलामती दोनों के लिए खतरा है। वफाकी वज़ीर तवानाई फैसला गारी के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तारीखी तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। अब बिजली की पैदावार नहीं बल्कि इसके मौसर इस्तेमाल और जखीरा करने का चैलेंज दरपेश है। मुल्क में सोलर पावर की मजमूई इस्तेदाद 38,000 मेगावाट के करीब पहुंच चुकी। मुल्की तवानाई का मुस्तकबिल मकामी बैटरी स्टोरेज से वाबस्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खुशाब के अरकानी सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी अमूर, तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला की अरकानी सूबाई असम्बली को दरपेश अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने फेशियल रिकग्निशन, अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन सिस्टम के आगाज़ की मंजूरी दे दी। कहा कि सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से सिस्टम का आगाज़ होगा। असातिज़ा की हाज़िरी फेशियल रिकग्निशन से मॉनिटर की जाएगी। नए निज़ाम से स्कूलों में शफाफियत और एहतिसाब को फ़रोग़ मिलेगा। कामयाबी के बाद इस निज़ाम को तमाम अजला में पहुँचाया जाएगा।